तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार से खस्ता करारे से जो है वो समोसे, ये देखिए आवाज़ भी मैं आपको सुना रही हूँ। क्रिस्प आप देख सकते हैं इसका, कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, रेडी हो चुके हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रख दिया था और मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के समोसे, वो भी एक नए अंदाज में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। इस बारिश के मौसम में बनाइए और घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। चिकन बॉईल करने के बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया था और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाला था और इसके साथ श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया था। चिकन तकरीबन यहाँ पे आधा किलो के करीब है और इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया था 1 से 2 मिनट के तक के लिए। लहसुन पाउडर के साथ हमने इसको सौते कर लेना है। साथ ही मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून नमक डाल दिया था और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला था जो कि भुना हुआ भी है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला था जो कि भुना हुआ है। इन सारी चीज़ों को, मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ इन मसालों को हमने जो है वो भून लेना है और उसके बाद हमने इसमें प्याज़ ऐड करना है और फ्लेम आपने जो है वो मीडियम से भी लो रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवर होता है इस मसाले का। इसके अलावा अगर आप चिकन को श्रेड करके नहीं बनाना चाहते तो आप चिकन को जो है वो कीमा बनाकर भी इस तरह से इसका मसाला रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज़ लिया था जिसको बारीक चॉप कर लिया था, वो भी शामिल कर दिया है। प्याज़ को हमने 2 से 3 मिनट तक के लिए चिकन के साथ जो है वो पकाना है ताकि थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। आप लोग भी जो है वो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से होते हैं और इसमें स्पाइसेस मैंने इस सब हिसाब से डाली हैं कि बच्चे भी जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें शामिल कर दी थी और थोड़ा-सा हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया था। 1 मिनट के लिए इसको जो है मैंने पकाया था और फिर फ्लेम ऑफ कर दिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया था इस मसाले को। अब यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप के बराबर जो है मैदा लिया था और इसको अच्छे से जो है मैंने छान लिया था। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के अजवाइन जो है वो डाल दी थी और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें जो है नमक भी ऐड कर दिया था और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उससे जो है वो इसकी डो जो है बना ली थी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ऑयल या घी वगैरह कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने मैदे को जो है नॉर्मल टैप वाटर डाल के अच्छे तरीके से इसकी डो बना ली थी। अब मैंने इसमें ऑयल अभी नहीं शामिल किया है, मैं बाद में शामिल करूँगी। और इस तरीके से भी अगर आप डो बनाएंगे ना तो उसका जो क्रिस्प है ना, आप समोसा जब फ्राई करेंगे तो वो अलग ही फ्लेवर का होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आप भी ये तरीका जो है ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको गूंदने के बाद 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था और अच्छे से जो है दोबारा गूंद लिया था और इसको आधे घंटे का रेस्ट दे दिया है। गीले कपड़े से कवर करके हमने आधे घंटे के लिए रख देना है। अब डो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्मूथ है इसकी ना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऑयल आप पहले ऐड करना चाहते हैं, ऑयल या देसी घी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं जब अजवाइन और नमक डालेंगे, और इसको गूँधने के बाद भी आप जो है इसमें ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से गूँध सकते हैं। डो आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें जो है वो लचक है। तो यहाँ पे मैंने इसके बॉल्स बनाती गई थी और मसाला भी जो है ठंडा हो गया था। अब मैंने इसको ओवल शेप में जो है छोटा-सा बॉल लिया था और उसको जो है बेल लिया था और किस तरह से मैंने जो है वो इसको किस डिज़ाइन में बनाया है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। थोड़ा-सा आपने मार्बल पर जो है ना मैदा डस्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको जो है ओवल शेप में इस तरह से बेल लेना है। जितना आप पतला रखेंगे ना इसके समोसे की इस पट्टी को, उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो ये बात आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। साथ ही मैंने ऑयल भी जो है वो डीप फ्राइंग के लिए गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको बेला था और एक साइड पे इस पे जो है वो चिकन का मसाला रख दिया था। अब मैंने इसको जो है आगे की तरफ ला के इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और अच्छे से जो है आगे से मैंने इसको सील कर देना है। अच्छे से सील करने के बाद मैंने जो है वो एक फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से डिज़ाइन बना देना है। तो आप लोग भी जो है वो इस न्यू डिज़ाइन के समोसे को जो है वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार बनते हैं और जितना आप जो है वो इसको, फिर मैं कह रही हूँ, पतला बेलेंगे ना उतने ही ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी बनेंगे आपके समोसे। इस तरह से मैंने जो है बाकी भी रेडी कर लिए थे और 2 से ढाई कप मैदे से आप 12 से ज़्यादा इस तरह से इस साइज़ के समोसे जो है वो ईज़िली रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल मैंने जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और इसमें जो है 1 बाय 1 मैंने इस तरह से समोसे जो है डालते जाना है।
और इनको फ्राई करते जाना है। जब अच्छा सा इस पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया था, तो मैंने इसको जो है वो निकाल लिया था इसमें से, और निकाल के फ़ौरन बाद आपने इसको प्लेट में नहीं रख देना, बल्कि आपने जाली वाले बर्तन में रखना है, ताकि जो है इसका क्रिस्प जो है वो बरकरार रहे और ये जो है सौगी ना हो। तो इसलिए मैंने इनको जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था, उसके बाद जाली वाले बर्तन में रखा था। तो देखिए अच्छा सा जो है वो इन पे कलर आ चुका है। तो अब मैंने जो है वो इसको कढ़ाई में से निकाल लिया था, और बाकी समोसे भी मैं इस तरीके से रेडी करती गई थी, और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आप लोग भी जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिश के मौसम में आप लोग जो है वो इसे बनाइए, झटपट आसानी से बन जाते हैं, घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से जल्द नई और मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।